Hello students, beta in the last video of this chapter we were discussing biotic and abiotic components of a forest ecosystem. बेटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने आपको बताया था मेनली 3 कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर, सेकंड इज द कंज्यूमर एंड थर्ड इज द डिकम्पोजर. बेटा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स किनको बोलते हैं, कौन होते हैं, ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो थर्ड टाइप का जो बायोटिक कंपोनेंट है दैट इज डिकम्पोजर. तो डिकम्पोजर जो वर्ड है बेटा वो बना है वर्ड डिकम्पोज से. डिकम्पोज मीन्स तोड़ देना, टू ब्रेक डाउन. तो यहाँ पे डिकम्पोजर कौन होते हैं? डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं. किस चीज़ को? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. एक्चुअली डिकम्पोजर्स कौन है? दे आर बैक्टीरिया एंड फंजाई. These microorganisms derive their food from dead and decaying organisms, producers and consumers. जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो बैक्टीरिया एंड फंजाई मिलते हैं, इनका क्या काम है? ये बेटा जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड कंज्यूमर मीन्स हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. तो जब प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद इनकी बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोजर्स यानी कि फंजाई एंड बैक्टीरिया सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं. क्या समझ में आया आपको? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स. ठीक है. तो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अदर इकोसिस्टम्स की तरह से बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर की तरह से मिलते हैं. ठीक. और ये बेटा डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. ठीक. कैसे? क्योंकि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या होता है, सॉइल के अंदर जाके दोबारा से मिक्स हो जाते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में मिक्स हो जाते हैं. प्लांट्स इनको फिर से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को. और अगेन क्या होता है, उन्हीं प्लांट्स को जब हर्बीवोर्स खाते हैं या फिर कार्निवोर्स, जब हर्बीवोर्स के थ्रू वो मिनरल्स कार्निवोर्स में जाते हैं तो दोबारा से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. मिनरल की जो ये साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन कैसी होती है बेटा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपको पता है फूड चेन को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स, है ना, एंड डियर इज हर्बीवोर एंड टाइगर इज कार्निवोर. तो इस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन हम ऐसे शो कर सकते हैं. ट्रीज प्रोड्यूसर्स हैं, डियर हर्बीवोर एंड टाइगर जो है या और जो एनिमल्स हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, दे आर कार्निवोर्स. जो ट्रीज है दे ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड डियर ऑक्यूपाई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड टाइगर ऑक्यूपाई थर्ड ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. तो इस तरह से प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं. डियर क्या है? दे आर प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. डियर इज प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना नरिशमेंट लेता है. ठीक. एंड जो आपका टाइगर है इट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये क्या करता है टाइगर? इट फीड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक. तो बेटा नाउ वी कम टू द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं बेटा उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड मिनरल्स. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो एयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना. और वाटर जो फॉरेस्ट के वातावरण में, जंगलों में, आसपास, जंगल के आसपास नदी भी होती है या छोटे छोटे तालाब वगैरह जो होते हैं वहाँ का पानी. एंड मिनरल्स. ठीक है. मिनरल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. एंड बेटा ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे आर प्रेजेंट इन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन द सॉइल. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं?
जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, जो सॉइल के अंदर मिलती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें कहाँ से आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में? आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स जो फूड खाते हैं वो उनमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो थर्ड जो एबायोटिक फैक्टर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, इट इज़ क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, मतलब क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, फॉरेस्ट का, जंगल का क्लाइमेट कैसा है, जंगल की जलवायु कैसी है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइट, सनलाइट, टेम्परेचर यानी कि तापमान, रेनफॉल यानी कि वर्षा, जंगलों में जो वर्षा होती है फॉरेस्ट में वो कैसी होती है, और ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो से, मीनिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर यानी वाष्प की जो मात्रा प्रेजेंट होती है वो कितनी है। ठीक है बेटा, ये फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट ये चीज़ें वराई करती हैं, मतलब हर फॉरेस्ट में लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक जैसी नहीं होती है। इट वराइज फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर। ठीक है, ओके बेटा, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, हैव अ नाइस डे।